श्री कृष्णा, जय श्री हरि। भादो मास महात्म्य के अध्याय 16 में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय अपने भक्तों के प्रति कितना दयालु और कृपालु है। एक बार भाद्रपद मास में वृंदावन का एक निर्धन भक्त अत्यंत दुखी होकर केवल एक मटकी में जल भरकर श्री कृष्ण को भोग स्वरूप अर्पित करता था। उसके पास पुष्प, धूप, दीप न वैभव था, केवल निष्कपट प्रेम और सच्ची भक्ति थी। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, देखो, मेरे लिए सबसे अमूल्य उपहार ये जल की मटकी है, क्योंकि इसमें प्रेम का सागर भरा हुआ है। प्रभु प्रसन्न होकर उस भक्त के द्वार पर पहुँचे। उसके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि भादो मास में यदि निष्कपट भाव से श्री कृष्ण का पूजन किया जाए तो प्रभु स्वयं भक्त के जीवन में उतरकर संकट हरते हैं और कृपा बरसाते हैं। हरे कृष्णा। भाद्रपद मास का समय था। वृंदावन नगरी में चारों ओर हरियाली छा रही थी। बरसात से यमुना तट लहलहा रहा था। ग्वाल बाल नंदलाल के साथ खेल कूद में मगन थे। गोपियां श्री कृष्ण के रूप का ध्यान कर रही थी। इन्हीं दिनों वृंदावन के एक कोने में गोकुलदास नामक एक ब्राह्मण रहता था। अत्यंत निर्धन था। घर में धन धान्य नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, परंतु उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम और भक्ति थी। हर सुबह वे स्नान करके कुछ आसन पर बैठ जाता, आंखें बंद कर श्री कृष्ण का ध्यान करता और कहता, हे नंदलाल, मेरे पास न सोना है, न रत्न है, न धूप है, न दीप है, केवल ये जल की छोटी सी मटकी है। इसे ही मैं आपका भोग मानकर चढ़ाता हूँ। गोकुलदास प्रतिदिन एक मटकी यमुना जल लाता, तुलसी दल डालकर उस जल को भगवान के नाम अर्पित कर देता। वे मानता था कि प्रभु के लिए भाव ही सबसे बड़ा है। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगते और कहने लगते, अरे गोकुलदास, तेरे पास न धन है न धाम, तू कौन सी पूजा करेगा? भगवान तो बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। परंतु गोकुलदास शांत भाव से उत्तर देता, भाई, प्रभु को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल प्रेम चाहिए। एक दिन वृंदावन में ग्वाल बालों संग खेलते हुए श्री कृष्ण ने अचानक कहा, सखा, क्या तुमने देखा? गोकुलदास नामक एक ब्राह्मण मेरे लिए प्रतिदिन केवल जल अर्पित करता है। उसके भाव को देखकर मेरा हृदय पिघल जाता है। बलराम जी मुस्कुराए और कहने लगे, भैया, वे तो निर्धन है, उसकी पूजा में क्या रखा है? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, दाऊ, धनी के सोने चांदी से अधिक मूल्यवान निर्धन का प्रेम होता है, वही मुझे सबसे प्रिय है। उसी रात गोकुलदास पूजा में मगन था। उसने एक बार फिर जल की मटकी अर्पित की और आंखें मूंदकर जप करने लगा। अचानक घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। गोकुलदास ने आंखें खोली तो देखा सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, पीताम्बर धारण किए, हाथ में बांसुरी लिए, मुरली की मधुर ध्वनि से वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। गोकुलदास भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स गोकुलदास, मैं तुम्हारे प्रेम से आकर्षित होकर आज तुम्हारे घर आया हूँ। तुम्हारी ये छोटी सी मटकी मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि के धन से भी बढ़कर है। गोकुलदास ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल आपका दास हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वत्स, तेरा निष्कपट भाव ही सबसे बड़ा धन है। आज से तेरे घर में न अन्न की कमी रहेगी, न वस्त्र की। तेरे वंश में भक्ति का प्रकाश सदा जलता रहेगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने उसके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। गांव वालों ने चमत्कार देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रसंग से ये स्पष्ट होता है कि प्रभु को भक्ति में बाहरी आडंबर नहीं चाहिए। साधारण सी वस्तु भी यदि निष्कपट भाव से अर्पित की जाए तो वे प्रभु को प्रिय हो जाती है। भाद्रपद मास में यदि श्री कृष्ण की सच्चे मन से आराधना की जाए तो वे स्वयं भक्त के द्वार पर आकर कृपा बरसाते हैं। हरे कृष्णा। अभी हम सुनते हैं हरिवंश पुराण के 16वें दिन का पावन पाठ। कथा कहती है, एक समय एक साधारण भक्त जो न धनी था न ही बलशाली, परंतु उसका हृदय प्रभु प्रेम से ओतप्रोत था। वे भाद्रपद मास में प्रतिदिन प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करता और अपने आंगन में तुलसी वृंदावन को जल अर्पित करता। एक दिन उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने हेतु श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बाल के रूप में उसके घर पहुँचे। भक्त ने बिना पहचान के प्रेम पूर्वक उन्हें अन्न और जल अर्पित किया।
प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया और कहने लगे, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। भाद्रपद मास में तेरा ये सेवा भाव अनंत जन्मों के पापों को हर लेगा। इस कथा का संदेश है कि प्रभु को सोने चांदी के उपहारों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा से पाया जा सकता है। जो कोई 16वें दिन का पाठ श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसे श्री कृष्ण की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। जरासंध ने वसुदेव के पुत्रों को जलाने के उद्देश्य से जब गोमंत पर्वत पर आग लगा दी, तो वहां से वो दोनों कुमार कूद गए। वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूदकर आया हुआ देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विशुद्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हों। समरांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से ही वह अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, दीप्तिमान तथा शत्रु को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंककर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुण्य उन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई थी। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे थे। उन सबने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर 10 दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सांवर्तक हल, सोनंद मुसल, सुदर्शन चक्र और कोमेद की गदा, भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सोनंद नामक उत्तम मुसल को ग्रहण किया, जो शत्रु को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले शारंग नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदित किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायमान है, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कोमोद की नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके समरांगण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के 2 स्वरूप थे, तो शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्वसमर्थ ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सांवर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए कालरूप होकर विचरने लगे। वे वहां मनस्वी शत्रुओं के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मुसल फेंककर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वोत्तम हाथियों को उन्होंने मार डाला। समरांगण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय श्रोमणी योद्धा रथहीन होकर भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनुष्य पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असहनीय बताते हैं।
ये ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा हुआ है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक पहुंचा देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महावतों द्वारा हांके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीरों में कवच और हाथों में खड़ग धनुषों को भलीभांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकसों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे, उनके सर पर ऊंचे छत्र तने हुए थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रणभूमि में उतरकर सब और धावा करने वाले वीर महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहाँ रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्ध अभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों या ढेलवासों तथा मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधुरंधर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम बिगड़े महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगण में उन वीर मधुसूदन ने तेज से अदीप्त होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के चूरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भगन होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मुसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्त भाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वे सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो परले काल में सबका एक साथ संहार हो गया हो। वहाँ मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्यास्त्रों की क्रीड़ा भूमि रूप युद्ध स्थल की ओर देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोंद डाले गए, कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहाँ विप्लव मच गया था, उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्त भाव से चीख रहे थे और तथा जो बांस की तरह चीर डाले गए थे। ऐसे मनुष्यों, हाथियों, रथ आरोहियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है, इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं की रुधिर से भीगी हुई वे रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केशों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहां की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहां मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गीदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वे देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब और फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए थे। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थी, कहीं बहुत से योद्धा ही मरे पड़े थे और कहीं विदीर्ण हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों, कौओं और गिद्धों की बोलियों से वह सम्रांगण गूंज रहा था, जहाँ बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रु का वध करने के लिए विचर रहे थे। परले काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े होकर राजाओं से इस प्रकार बोले,
हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वे जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दर्द सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल्के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दर्द दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दर्द के कंधे से हल भसाकर उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दर्द का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दर्द के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृत्तासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्धों में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते थे। वे दो मदमत विशाल काय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष तथा सहस्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गए। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहां का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैंतरा देकर बलराम जी पर टूटा और बलदेव जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा बोल दिया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हों, उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदाघात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विंध्यगिरि को नहीं हिला सकती। बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उसमें आकाश में सब लोगों के समक्ष स्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी, दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। वे आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदनंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इसके पहले ये विष्णुवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट पड़े। वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी, घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांसभक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वे बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य रथी भाग गए तब महातेजस्वी चेदीराज दमघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। करुष और चेदी देश की सेना से घिरे हुए चेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंदबुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धि, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है।
युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर ये जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु ये राजा वैर भाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा, अतः ये फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पाप पूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र इस भूमि को त्याग दो। ये मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यहाँ सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब ये स्थान मानवेतर प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चले। वहाँ श्रीगाल नाम से विख्यात राजा वसुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये 2 श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुटे हुए हैं। इनके सभी अंग पहिए, धुरे और कुबर आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाले राजा श्रीगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। उस समय अपने फूफा चेदिराज तमाघोष का ये वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे कहने लगे, अहो, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदिराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। चेदीनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों स्नात हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं। चेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे स्नात होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। चेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज के इस चक्र मौसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो ये राजाओं की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्गलोक में जाएंगे। अतः महाराज चेदिराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चले। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। उन सबके आने का समाचार पाकर इंद्र के समान पराक्रमी रण दुर्मद राजा श्रीगाल अपनी पूरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला। वे एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर चला। उसका वह रथ सूर्य के समान तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वे रणभूमि में से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे थे। उसके पहियों की सी घरघराहट होती थी, वही मानो उसका अट्टाहस था। उसका आकार मंत्राचल के समान था। उस रथ को विचित्र आभरणों से विभूषित किया गया था। वे अक्षय साइकों से भरे हुए तुनीरों से परिपूर्ण था तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान घरघराहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जूते हुए थे। वे पर्वत के शिखरों पर भी कहीं अटकता नहीं था। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका धूरा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। वे सुंदर रस्सियों से भली भांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सब ओर छिटक रही थी। वे पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हारित अश्व से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रीगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जप करके सूर्यदेव की आराधना की थी। उसका वही नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उन्हें वे रथ दिया था, जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी वागडोरों से उस रथ के घोड़ों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाले उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा राजा श्रीगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ आया जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वे कवच धारण करके सोने की माला से विभूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलते से प्रतीत होते थे। वे बारंबार अपने दुस्सह धनुष को हिलाता हुआ उसके प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वालाओं से रोष जनित उच्छ्वास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूहों के प्रभाव से प्रकाशित होकर वह राजा श्रीगाल गिरिराज सा दृष्टि गोचर होता था। उसने गर्जने की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और भारी पंच से दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर होकर डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रीगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। इधर श्रीगाल भी रोष में भरकर उस शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास आकर युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रीगाल की युद्ध लालसा
जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक उन पर धावा किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो समर भूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, जैसे वन में दो मदमत हाथी आपस में लड़ रहे हों। उस समय मोहवश जो अपने गौरव से गिर गया था, उस तेजस्वी श्रीगाल ने सम्रांगण में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषय का आसक्ति से प्रेरित होकर कहा, कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहत मूर्ख नरेशों की दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की हैं, उनके विषय में मुझे सब कुछ भलीभांति विदित हो गया है। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहे तथा समर उत्सव में कभी युद्ध ना कर सकने वाले थे। परंतु इस समय तुम इच्छा अनुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डालकर रोक लूं, तो तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम तो रणकर्म में निपुण हो ही नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ। अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इधर से मैं अकेला रहूं और उधर से तुम, फिर हम दोनों समरभूमि में डटकर युद्ध करें। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ? रणभूमि में खड़े हुए तुम या मैं, दोनों में से एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वासुदेव रहूंगा और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वासुदेव बने रहोगे। श्रीगाल की ये बात सुनकर क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में चक्र ले लिया। तब युद्ध के लिए शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रीगाल ने क्रोध से उन्मत्त होकर श्री कृष्ण पर घोर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी श्रीगाल ने उस युद्ध में गोविंद पर मूसल आदि अन्य शस्त्रों का प्रहार भी किया। श्रीगाल के चलाए हुए अस्त्रों द्वारा जिनसे आग की लपटें उठ रही थी, निर्दयता पूर्वक आहत होने पर भी श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उसके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद ने चक्र उठाकर श्रीगाल पर प्रहार किया। रण दुर्मद महाबली श्रीगाल घमंड में भरकर रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान के चलाए हुए चक्र ने समर भूमि में उस पर गहरी चोट की। इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर श्रीगाल की छाती फट गई और वे वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके जीवन का सारा आनंद उत्सव समाप्त हो गया। वज्रपात से धराशायी हुई पर्वत की भांति राजा श्रीगाल को पृथ्वी पर पड़ा देख उसके मारे जाने पर उसके सारे सैनिक खिन्नचित्त होकर भाग गए। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त, दुख से संतप्त तथा स्वामी के शोक से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपकारों का स्मरण करके दुखी हो भूमि पर पड़े हुए भूपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तदंतर शत्रु मर्दन कमल नयन श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभय दान दिया। उन्होंने अंगुली पर्व से सुशोभित चक्र धारण करने के योग्य उठे हुए दाहिने हाथ के द्वारा संकेत करके उन सबसे कहा, सैनिकों, तुम डरो मत, डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समर भूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीरों का व्रत नहीं। वे सैनिक अत्यंत दीन भाव से क्रंदन करते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए पृथ्वीपति श्रीगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसुओं से भीगा हुआ था। राजा का वक्षस्थल चक्र से विदीर्ण हो गया था। वे टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजा वर्ग के लोग शोक के वशीभूत हो नेत्रों से अश्रुपात करते हुए अत्यंत दीन भाव से विलाप करते थे। उन पूर्ववासियों के रोने के शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रीगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ में लिए रोती हुई वहां निकल आई। अपने सप्रहणीय पति भूमिपाल श्रीगाल को वहां धरती पर पड़ा दी। वे रानियां अत्यंत आर्त हो अपनी अंगुलियों से स्तनों को नोचती हुई करुण विलाप करने लगी। वे स्त्री अपनी छाती, स्तन और वहां फैले हुए सर के बालों को भी निर्दयता पूर्वक पीटती हुई पक्का फाड़ फाड़ के रोने लगी। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्दित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर उठाकर जड़ से कटी हुई लताओं की भांति राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन राज रानियों के आंसू भरे नेत्र जल से आहत हुए कमलों के समान प्रकाशित होते थे।
धरती पर पड़े हुए पति की ओर देखकर रोती और छाती पीटती हुई वे राजपत्नियां करुण विलाप करती हुई शोकागार प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शुक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां और दूने वेग से रोने तथा विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहा था। वे बोली, वीर महाराज, ये आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना ये आपके पैतृक राज्य पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा? प्राणनाथ, आप अपने अंतपुर की रानियों को सहसा त्याग कर क्यों परलोक को चले गए? हम आपके दिए हुए सुखों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हाय, हम विधवा हो गई, अब क्या करें? राजा श्रीगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वे स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। पद्मावती रोती हुई अपने पुत्र को साथ ले भगवान वासुदेव के पास गई और कहने लगी, वीर, आपने युद्ध क्रम के द्वारा जिन्हें मार गिराया है, उन्हीं परलोकवासी नरेश का ये पुत्र आपकी शरण में आया है। यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते हैं, आपके सम्मुख विनीत भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते, तो आपके एक ही प्रहार से इन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि ये मूढ़ नरेश आपके प्रति बंधु अनुचित बर्ताव करते, तो इन्हें मांस भक्षी जंतुओं से घेरकर पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनग, हे वीर, ये आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करें। रानी का ये वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोष तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर हो गया। देखिए, अब हम स्वाभाविक स्थिति में हैं। मैं आपका वही भाई बंधु हूँ। साध्वी रानी, तुम्हारे इन निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा श्रीगाल का जो ये पुत्र है, ये मेरे लिए भी पुत्र के समान है, इसमें संशय नहीं। मैं इसके सुख के लिए इसे अभय देने के साथ ही इसका राज्य अभिषेक भी कर दूंगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्रियों और पुरोहितों को भी बुलवाइए, जिससे आपके इस पुत्र को इसके बाप दादों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तदंतर सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि पुरोहित और मंत्री भी राजकुमार का अभिषेक करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ श्री बलराम और श्री कृष्ण विराजमान थे। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमार को राज्य सिंहासन पर बिठाकर दिव्य अभिषेक की विधि से उसका राज्य अभिषेक कर्म संपन्न किया। श्रीगाल के पुत्र को करवीरपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्गलोक को जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रु को संताप देने वाला धर्मात्मा राजा शुक्रदेव भी माता के साथ बालक, वृद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों को साथ ले रण दुर्मत श्रीगाल के शव को पालकी में सुलाकर सब लोग संगठित हो नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जाकर अंत्येष्टि की विधि से उन सब ने शुक्रदेव द्वारा राजा का दाह संस्कार करवाया और पितरों के पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से सहस्रों प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध में देकर उन सब ने श्रीगाल के लिए नाम गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जलदान किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुल चित हुए राजा शुक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। तदंतर वे दोनों भाई चेदिरा दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने लगे। मार्ग के नियम अनुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दमघोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परम आनंद से संपन्न हो वे दोनों वीर वसुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुँचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर प्रसन्न चित्त से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया। अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी, प्रजा वर्ग, मंत्री तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीति से उनके स्वागत में जुटी हुई थी। आनंदवर्धक मंगल वाद्य बजने लगे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब ओर की गलियां और सड़कें पताकाओं से अलंकृत हो उत्तम शोभा पाने लगी। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्र उत्सव के समान सारी पूरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वत्र आनंद छा गया। सड़कों पर आनंद मगन हुए गाय यादवों को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रही थी और सर्वत्र ये घोषणा करते थे कि यादवों विश्व विख्यात वीर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम अब अपने नगर में आ गए हैं, अतः सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण के आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन, मलिन अथवा उदास चित्त नहीं दिखाई देती।
पक्षी सुमधुर बोली बोलते थे। गौ, घोड़े और हाथी भी बहुत प्रसन्न थे तथा स्त्री और पुरुषों के मन को भी बड़ा ही सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी, 10 दिशाओं की धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। सतयुग आने पर इस जगत में जो जो लक्षण एवं वृत्तांत घटित होते हैं, वे सबके सब श्री कृष्ण एवं बलराम के आगमन पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। तदंतर मंगल में पुण्य मुहूर्त में वे दोनों शत्रु मर्दन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीय पुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते हैं, जैसे चंद्रमा और सूर्य सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हो, उसी प्रकार वे दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह अपने घर में आयुधों को रखकर वे दोनों यदुकुल तिलक वसुदेव पुत्र स्वेच्छानुसार विचरते हुए आनंद मगन रहने लगे। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों चरणों को दबाकर राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने के पश्चात उन सबके द्वारा स्वयं ही अभिनंदित हो वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए। इस प्रकार एक ही तत्व के बने और एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन के अनुगामी होकर कुछ काल तक वहां सुख से रहे। जय श्री कृष्ण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।